अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा देर बैठने की वजह से टांगों में सुन्नपन का सामना करना पड़ता है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं डॉक्टर हाफिज़ हसन महमूद आप तमाम लोगों को आज की वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ज़्यादा देर बैठने की वजह से टांगों में सुन्नपन क्यों आता है, इसकी क्या क्या वजूहात हैं और इसको आप कैसे ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बात की जाए कि ये सुन्नपन आता क्यों है, तो इसकी मेन वजह ये है कि हमारा गलत पोस्चर, हम गलत अंदाज में बैठते हैं। हम मोस्टली जब बैठते हैं हम कोशिश करते हैं कि एक टांग को दूसरी टांग पे इस तरह रख के बैठें। जब हम इस तरह बैठते हैं तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो हमारे मसल्स हैं उन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। उस प्रेशर ज़्यादा पड़ने की वजह से हमारी नर्व्स पे और हमारी ब्लड वेसल्स पे, इन दोनों पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। जब इन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो नर्व्स प्रॉपर तरीके से अपनी सप्लाई हमारी पेरिफेरी एरिया तक नहीं दे पाती, जिस वजह से हमें सुनपन का सामना करना पड़ता है। और इसी तरह जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जब उन पे प्रेशर पड़ता है या जो खून की नालियां हैं उन पे प्रेशर पड़ता है तो हमारी जो ब्लड की सर्कुलेशन है जो हमारी पूरी टांग में जानी है, वो सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। तो उस प्रॉपर सर्कुलेशन के ना होने की वजह से हमें सुनपन का या प्रेस्टीसिया का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ साथ वो लोग जिनमें डायबिटीज़ या विटामिन बी 12 की कमी होती है, उन लोगों में ऑलरेडी मसल वीकनेस होती है। तो मसल वीकनेस की वजह से क्या होता है कि आपकी नर्व्स और ब्लड वेसल्स पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। तो इस वजह से जब वो थोड़ी देर किसी जगह पे बैठते हैं तो उन्हें ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करना पड़ती है। और इसके साथ साथ हमारी एक और मेन वजह जो बैक की पॉकेट है, उसमें जब हम वॉलेट को रखते हैं तो हमारा पोस्चर जो है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है। तो उस इम्बैलेंस होने की वजह से भी हमारा प्रेशर जो वो एक साइड पे ज़्यादा पड़ना स्टार्ट हो जाता है। और जिस साइड पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो फिर क्या होता है कि उस साइड पे हमें सुनपन का सामना करना पड़ता है। और इसी के साथ साथ अगर हम टाइट कपड़े पहनते हैं तो टाइट कपड़े भी क्या करते हैं कि आपकी ब्लड वेसल्स हैं या नर्व्स हैं उन पे प्रेशर ज़्यादा डालते हैं, जिसकी वजह से नर्व्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती और जो आपकी ब्लड सप्लाई है पेरिफेरी एरिया में वो प्रॉपर नहीं जाती। तो उसके ना जाने की वजह से आपको सुनपन का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इसके साथ साथ ये जो हमारी टांगों में सुनपन आता है, ये हमारी दो मेजर डिजीज़ के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। उसमें मिनी स्ट्रोक की जो इनिशियल आपको साइंस मिलते हैं उनमें ये चीज़ शामिल है कि उसमें आपको क्या होता है कि पूरी लेग में माइनर सी वीकनेस और नमनेस सी फील होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये बाज़ का शो करता है कि आपको मिनी स्ट्रोक भी हो रहा है। और इसी तरह जो हम पेरिफेरल आर्टरी जो डिजीज़ेज़ होती हैं, उसमें भी क्या होता है कि हमारी जो खून की नालियाँ हैं, वो तंग होना स्टार्ट हो जाती हैं। जो खून की नालियाँ तंग होना स्टार्ट होती हैं, तो हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाती। तो बाज़ औक़ात ये सिम्पटम्स उस बीमारी की भी निशानदेही कर रहे होते हैं। और इसी तरह अगर आपको साइटिका का इश्यू है, तो उसमें भी आपकी पूरी लेग में आपको सुनपन का सामना करना पड़ता है। और अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई मसाइल चल रहे हैं या स्पाइनल इश्यूज़ चल रहे हैं, जिसमें डिस्क बल्ज बहुत कॉमन है, अगर उसका आपको सामना है, तो उस कंडीशन में भी आप ज़्यादा देर बैठेंगे तो आपकी पूरी टाँग में सुनपन का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस बताऊँगा, उनको आपने फ़ॉलो करना है और इसके साथ-साथ कुछ एक्सरसाइज़ेज़ बताऊँगा, वो आपने कोशिश करनी है कि वो करते रहना है। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को इस प्रॉब्लम का सामना है तो उसके साथ ये लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है जिस जगह पे भी आप बैठें, आप उस उधर 30 टू 40 मिनट से ज़्यादा देर एक जगह पे ना बैठें। बल्कि कोशिश करें 30 से 40 मिनट्स अगर आप बैठे हैं एक जगह पे, फिर उठ के खड़े हो जाएँ और खड़े होके आप थोड़ी-सी वॉक स्टार्ट कर दें। वॉक करके आप फिर दोबारा से अपनी वर्किंग कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ आपने कुछ एक्सरसाइज़ेज़ परफ़ॉर्म करनी है। अगर आप बैठे हैं, तो बैठे-बैठे ही आपने क्या करना है कि अपने दोनों पाँव को इस तरह ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ लेके जाना है। इस तरह थोड़ी-सी हरकत देनी है। फिर इसके बाद 1 से 2 मिनट आप ये चीज़ें परफ़ॉर्म करें। उसके बाद फिर आप क्या करें कि एक टाँग को इस टाँग के ऊपर रखें, तो अपने घुटने को पकड़ के अपोज़िट चेस्ट की तरफ लेके जाएँ। इधर लाके आप इसको 5 सेकंड होल्ड रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 फिर छोड़ देंगे। 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, फिर छोड़ देंगे। तकरीबन 10 रेपिटेशंस आप इसकी परफ़ॉर्म करेंगे। फिर सेम दूसरी टाँग को ऊपर रखें, घुटने को पकड़ के आप अपोज़िट शोल्डर की तरफ लेके जाएँगे।
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसकी भी आप 5 सेकंड होल्ड के साथ 10 रेपिटेशंस परफॉर्म करवाएंगे। फिर इसके साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि आपके जो ग्लूट्स के मसल्स हैं, जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं और जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं, इनको थोड़ा सा आपने स्ट्रेंथन करना है। उसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, हो सके तो आप वेट को ही यूज़ कर लें, या सिंपली आप बैठे बैठे ही अपनी टांग को इस तरह स्ट्रेट करें, स्ट्रेट करके पाँव को अपनी तरफ खींचें और इस पोजीशन को 5 सेकंड के लिए मेंटेन रखें। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सेम दूसरी साइड पे भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बाद फिर आपने क्या करना है, कुछ चीज़ें खड़े होकर आपने परफॉर्म करनी है। इसमें आप क्या करेंगे, किसी चेयर को बेशक पास रख लें, चेयर को पास रख के आपने क्या करना है कि अपनी इस तरह स्ट्रेट खड़े होके अपनी टांग को इस तरह पीछे की तरफ लेके जाना है। इधर जाके आपने 5 सेकंड होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सेम दूसरी साइड में परफॉर्म करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर इसके बाद आपने अपनी टांग को थोड़ा सा अपनी बॉडी से अवे लेके जाना है, बाहर की तरफ लेके जाना है। बाहर की तरफ जाके यहाँ आपने 5 सेकंड होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर दूसरी साइड पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये कुछ बड़ी आसान सी एक्सरसाइजेज हैं, आपने ये परफॉर्म करनी है। और इसके साथ साथ आपने कोशिश करनी है जब भी आप बैठें तो इस तरह स्ट्रेट बैठें। कभी भी आपने हमेशा इस तरह टांग पे टांग रख के नहीं बैठना, और ना ही आपने अपनी जो पैंट की बैक की पॉकेट है उसमें आपने वॉलेट को डालना है। आपने हमेशा कोशिश करनी है कि इस तरह दोनों टांगों को सीधा रख के ऐसे बैठें। और जब भी बैठें आप तो टेक के साथ बैठें, टेक के बगैर ना बैठें। अपनी कमर को हमेशा सपोर्ट में रखें। और इसके साथ साथ आप हल्का फुल्का, जब भी आपको लगे कि आपको ये सुनपन का सामना करना पड़ रहा है, तो आप हल्का फुल्का इसको अपनी पूरी थाई को या अपनी लेग को, जिस लेग पे आपको पेन जा रही है या सुनपन आ रहा है, उसको हल्का सा आपने मसाज करना है। इस तरह आप हल्का सा पूरी लेग पे मसाज करेंगे। और फिर पूरी लेग को इस तरह दोनों हाथों के साथ मसाज करें। और इसके साथ आपने कोशिश करनी है कि अपनी डाइट को ठीक करना है। आपने विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, मैग्नीशियम एनरिच्ड फूड्स को यूज़ करना है, जिसमें दूध, दही, पनीर और ड्राई फ्रूट जो कि अखरोट, बादाम, ऐसी चीज़ों को आपने अपनी डाइट में लाजमी तौर पर यूज़ करना है। इसके साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, ताकि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरी बॉडी में वो बेहतरीन रहे। अगर आपको डिहाइड्रेशन हो तो उससे क्या होता है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने आप को हमेशा हाइड्रेटेड रखना है। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी, जिन चीज़ों का आप ख्याल रखें, आप इजीली जो आपको सुनपन आता है उससे बच सकते हैं, और बहुत सी आगे जो डिजीज़ इससे आपको आ सकती हैं उनसे आप बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड कंटेंट आपको मिलता रहे, तो आप मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो लाजमी उन लोगों के साथ शेयर करें। ये बहुत कॉमन डिजीज़ है, तकरीबन हर घर में किसी न किसी फ़र्द को लाजमी तौर पर ये मौजूद होती है। तो उन लोगों के साथ आप ये लाजमी शेयर करें ताकि वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।